प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल कुशीनगर दौरा, पीएम के संभावित ट्रांजिट विजिट को लेकर के तैयारियां पूर्ण, एयरपोर्ट पर अभेद सुरक्षा। प्रदेश में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के ट्रांसफर पर रोक, प्रमुख सचिव ने जारी किया आदेश, सीएम योगी के निर्देश पर हुआ एक्शन। श्रावस्ती में डीएम के निर्देश पर शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज से नौकरी कर रहे 13 शिक्षक बर्खास्त, 29,334 शिक्षक भर्ती में हुआ था घोटाला। जालौन में 4 दिनों से बिजली न आने से ग्रामीण परेशान, ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम, सड़क जाम होने से लंबी वाहनों की लगी कतार। फिरोजाबाद में 8 वर्षीय मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मासूम बच्ची का शव पड़ोस के घर से हुआ था बरामद। नमस्कार, वंदे भारतम, आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले यूपी से खबर आप तक पहुंचा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां अब तेज हो गई है। 20 जून को कुशीनगर एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी का विमान उतरेगा और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे और एयरपोर्ट से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। 20 जून को बिहार के सिवान में पीएम मोदी की जनसभा प्रस्तावित है और पीएम के संभावित ट्रांजिट विजिट को लेकर के प्रशासन इस वक्त तैयारियों में जुटा हुआ है। एयरपोर्ट की तेजी के साथ में सफाई और रंगाई पुताई का कार्यक्रम चल रहा है और पीएम बनने के बाद में 5वीं बार एयरपोर्ट पर यानी कि इस एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे और देखिए इसको लेकर के अभी से ही प्रशासन जो है वो तैयारियों में जुटा हुआ है। एयरपोर्ट पर रंगाई पुताई का कार्य शुरू हो चुका है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के ट्रांसफर को स्थगित कर दिया गया है। सभी ट्रांसफर अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं और प्रमुख सचिव ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। सीएम योगी के आदेश पर स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है फिलहाल के लिए और निबंधकों उप निबंधकों के स्थानांतरण पर यह रोक लगाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो सीएम योगी के आदेश पर स्थानांतरण पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के ट्रांसफर को स्थगित कर दिया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके आदेश जारी किए। सभी ट्रांसफर्स को अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रमुख सचिव ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जालौन में 4 दिनों से बिजली न आने से ग्रामीण परेशान है और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। सड़क जाम होने से वाहनों की लंबी कतार भी लग गई है और 4 दिनों से बिजली न आने से ग्रामीण जो हैं वो अत्यधिक परेशान हैं। सड़क जाम होने से वाहनों की भी लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। उरई जालौन स्टेट हाईवे के कुकर गांव का ये पूरा मामला, जहां 4 दिन हो गए हैं और 4 दिनों से बिजली नहीं आई है, जिसकी वजह से ग्रामीण जो हैं वो बेहद परेशान है क्योंकि गर्मी भी इस वक्त है, इसीलिए ग्रामीण और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और 4 दिनों से बिजली नहीं, इसकी वजह से ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया है और जाम लगने की वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई है, जिसकी वजह से यातायात भी बाधित हो रहा है। बिजनौर से खबर अब आपको बता दें, फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में मदद के नाम पर जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है और स्थानीय निवासी इरशाद ने शहर मुफ्ती के खिलाफ तहरीर दी और गाजा का वीडियो भी अब मुफ्ती के फोटो के साथ में वायरल हो रहा है। मुफ्ती ने चंदा नहीं देने की एवज में फतवा जारी करने की धमकी दी और काजी जकी सहित 2 अन्य के खिलाफ में जबरन वसूली का मामला दर्ज हुआ। फरार मुफ्ती जकी सहित 2 अन्य को पुलिस जो है वो फिलहाल पकड़ने की कोशिश कर रही है। थाना शेरकोट के जामा मस्जिद इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। स्थानीय निवासी इरशाद ने तहरीर दी और देखिए मुफ्ती ने चंदा नहीं देने की एवज में फतवा जारी करने की धमकी दी थी। काजी जकी सहित 2 अन्य के खिलाफ में जबरन वसूली का मामला दर्ज हुआ है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में मदद के नाम पर जबरन वसूली का आरोप है।
15 जून को थाना शेरकोट में मोहल्ला शिखान के रहने वाले इरशाद ने आकर एक थाने पर तहरीर दी और तहरीर के माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि उनके कस्बा में जकी नाम का व्यक्ति जो एजाज का पुत्र है और साथ ही साथ 2 अन्य व्यक्ति जनता से फिलिस्तीन में पैसा भेजने के नाम पर डरा धमकाकर जनता के लोगों से अवैध वसूली करते हैं। तहरीर के आधार पर थाने पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आगे की विधि। सोनभद्र जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के मराची गांव में देर रात घर में सो रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर के निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले किए जाने के निशान भी मिले हैं और घटना को पुरानी रंजिश के साथ में जोड़ करके देखा जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। मराची गांव निवासी अमरनाथ यादव घर में सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब 12:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर के उन्हें गोली मार दी और परिजनों का कहना है कि हमलावरों ने पहले धारदार हथियार से वार किया और फिर गोली मार करके उनकी जान ले ली। घटना को अंजाम देने के बाद में आरोपी बाइक से फरार हो गया और यही कहा जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है और आधी रात को घर में घुस करके पहले धारदार हथियार से हमला किया और उसके बाद में गोली मार दी। यादव जो कि मराची गांव थाना शाहगंज के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि करीब रात को 12:30 बजे उनके फादर जो कि अमरनाथ यादव करीब उम्र 45 वर्ष है, घर के बाहर चारपाई में सो रहे थे। तभी 3 व्यक्ति जो बता रहे हैं कि जिनका नाम मंगला गुप्ता, ओमजी पाठक और तीसरा अज्ञात व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो आए। आने के बाद उन्होंने उनके पिताजी पर हमला किया और तमंचे से फायर करके उनको घायल कर दिया और वहाँ से भाग गए। इस सूचना पर तुरंत से पुलिस मौके पर पहुँची और साथ ही साथ जो घायल व्यक्ति उनको अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर आजमगढ़ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ में मारपीट का आरोप लगा है और उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन के अनुसार बता दें कि 13 जून को डीएम ने अधिशासी अभियंता अरुण सचदेव को अपने आवास पर बुलाया और वहां उन्होंने अभियंता के साथ में गाली गलौज की और डंडे से मारपीट की और इस घटना के विरोध में बांदा के केन नगर प्रखंड कार्यालय पर इंजीनियर एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने डीएम के खिलाफ कई मांगे रखी हैं। वो चाहते हैं कि डीएम को अखिल भारतीय सेवा से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और साथ ही उनके पिछले कार्यकाल की जांच भी की जाए। एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश में जिलाधिकारियों की ओर से अभियंताओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है और इस अवसर पर अधिशासी अभियंता गुलबीर सिंह, सहायक अभियंता अजय सिंह, बीडी शर्मा, बीके शर्मा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। फिरोजाबाद से खबर अब आपको बता दें, 8 वर्षीय मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हाथरस से ननिहाल में मासूम बच्ची घूमने के लिए आई हुई थी और मासूम बच्ची का शव पड़ोस के घर से बरामद हुआ। पड़ोस के घर में बोरे में बंद ईंटों के नीचे मासूम बच्ची का शव दबा हुआ था और शाम को खेलते समय से बच्ची अचानक से गायब हो गई और एसएसपी सौरभ दीक्षित सहित 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन पुलिस के साथ में मासूम को तलाश कर रहे थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और हत्या के खुलासे के लिए एसएसपी ने 3 टीमों का गठन किया। थाना नारकी के बचगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से 8 साल की एक मासूम बच्ची की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया गया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। थाना नारकी क्षेत्रांतर्गत एक गांव बचगांव पड़ता है। यहाँ पे एक छोटी बच्ची जो कि 8 वर्ष की है, उसके गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मौके पर 3 थानों की पुलिस टीमें क्षेत्राधिकारी टुंडला के नेतृत्व में यहाँ पे आके एक फिजिकल कॉम्बिंग कर रही थी, बच्ची की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पूछताछ से और घर वालों ने कुछ आशंका जाहिर की थी, उससे पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले थे और उन्होंने अपने ही घर से करीब 20-25 मीटर दूर रहने वाले
एक अन्य परिवार के लड़के पर शक जाहिर किया था। तमाम प्रयासों से और पुलिस की जो यहाँ पब्लिक की मदद से यहाँ पे जितना सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें इसी अभियुक्त के घर से बच्ची को उसका शव बरामद किया गया है। तत्काल उसको बरामद करके शव को और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के हापुड़ से खबर आपको बता दें, पुलिस की पिस्टल छीनकर अपराधी भाग रहे थे, जिनसे मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान में गौकाश नूरू को पुलिस की गोली लगी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। गिरफ्तार गौकाश नूरू और गैंगस्टर सहित करीब 28 मुकदमे दर्ज हैं और बदमाशी कब्जे से तमंचा, कारतूस और गौकशी करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। आज देर रात्रि एक कुख्यात गोकश नूरू पुत्र यासीन, जिस पर लगभग 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, थाना हाफिजपुर तथा थाना गढ़मुक्तेश्वर की ज्वाइंट टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है। उक्त बदमाश थाना हाफिजपुर से गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसे हाफिजपुर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर बाउम्मीद बरामदगी गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में लाया गया था, जहां बरामदगी के दौरान उसके द्वारा गढ़मुक्तेश्वर के एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ हुई फायरिंग में गोकश घायल हुआ है तथा उसके पास से गोकशी के उपकरण तथा लूटी गई सरकारी पिस्टल भी बरामद हुई। मथुरा में बिजली कटौती को लेकर के प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने बीच सड़क पर जमकर के हंगामा किया और राहगीरों और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक भी हुई और प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर चालक के साथ में मारपीट भी की और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर के वायरल हो रहा है। सूचना के बाद में मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस की समझाइश पर रास्ते को सुचारू करवाया गया। हालांकि मारपीट करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वृंदावन संत नगर कॉलोनी और केमार वन का ये पूरा मामला है। और देखिए इस मारपीट का वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर था, किस तरीके से मारपीट जो है वो की गई और लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की है। बदायूं जिला के बिलसी थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। एक मजदूर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर घर में आग लगाने का आरोप लगाया है और इस घटना में उसकी 2 वर्षीय बेटी झुलस गई। पीड़ित मजदूर दिल्ली में काम करता है। उसकी पत्नी 2 बेटियों के साथ में गांव में रहती है और पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के घर की चारपाई में आग लगा दी और आग इतनी तेजी के साथ में फैल गई कि 2 साल की मासूम बच्ची भी इस आग की चपेट में आ गई और आसपास के लोगों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलने पर पीड़ित ने बिलसी थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस की तहरीर के आधार पर पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया गया है और झुलसी हुई बच्ची का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए नेशन 27।